Hello students, my name is Manish Sharma. Welcome to my YouTube channel Infinity Academy of Education. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। क्यूबा क्या है? क्यूबा एक देश है, ठीक है, जो अमेरिका के नज़दीक पड़ता है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनैतिक मतलब कूटनीति से भरी कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ क्या करता था? उसे वित्तीय सहायता देता था और कूटनैतिक सहायता देता था। सोवियत संघ की नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। सोवियत संघ की जो नेता थी ना निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने क्या करा कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला कर लिया। सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का मतलब यहाँ पर ये है कि हथियार वगैरह रखवाए जा सके वहाँ पर, ताकि आसानी हो, कभी भी युद्ध वगैरह हो तो आसानी हो। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और 1962 में क्या हुआ, क्रुश्चेव ने क्या करवाया, क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात करवा दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। नज़दीकी निशाने की सीमा में कैसे आ गया अमेरिका? मिसाइलें रखवाने के बाद, जब क्यूबा में मिसाइलें रखवाई गई सोवियत संघ द्वारा, तो अमेरिका नज़दीकी निशाने में कैसे आ गया? क्योंकि क्यूबा जो है वो अमेरिका के पास पड़ता है, ठीक है। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था, है ना, क्योंकि पास आ गया था एक तरह से। संघर्ष की आशंका ने पूरे विश्व को बेचैन कर दिया। दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया। जंगी बेड़े कौन होते हैं? जंगी बेड़े होते हैं मतलब सैनिक जहाज़ों को बुलाया जाता है जंगी बेड़े, ठीक है। अमेरिका ने क्या करा, अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए, ठीक है ना, ताकि क्यूबा की तरफ जो भी सोवियत जहाज़ जा रहे हैं ना उनको रोका जा सके। इसलिए अमेरिका ने क्या करा, अपने सैनिक जहाज़ों को आगे कर दिया। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि युद्ध होकर रहेगा, ऐसा लगने लग गया। इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ आपको ये क्यूबा मिसाइल संकट किसे बोलते हैं? अब हम आगे देख लेते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ। तो 16 अक्टूबर 1962 से लेकर 28 अक्टूबर 1962 तक हुआ था ये, ठीक है। ये आपको याद रखनी है डेट। अब क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, स्पष्ट करना है, हमें बताना है हमें। ये क्वेश्चन आंसर ही है एक तरह से, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है इनको, ठीक है। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है ना, जो मैंने बुक पर भी बताया कि मतलब अमेरिका के पास पड़ता था। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है क्योंकि क्यूबा क्यूबा ने एक तरह से हेल्प करी थी ना सोवियत संघ की। सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें वगैरह मतलब सैनिक हथियार जो भी थे वो सारे क्यूबा के अंदर रखवा दिए थे। इसे ही क्या कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट नाम दे दिया गया इसलिए इसे। और यह शीत युद्ध का चरम बिंदु इसलिए माना जाता है क्योंकि यदि इस समय दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाता तो वह युद्ध विश्वव्यापी बन सकता था। मतलब पूरे विश्व के स्तर पर आ जाता अगर वो युद्ध वहाँ पर छिड़ जाता था उस टाइम। तो क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं एक दो। प्रश्न एक में क्या रहा है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, नाम याद रखना है आपको ये। प्रश्न दो के अंदर क्या रहा है, क्यूबा मिसाइल संकट के क्या परिणाम थे, मतलब परिणाम क्या निकले क्यूबा मिसाइल संकट के? तो क्यूबा मिसाइल संकट का परिणाम परमाणु हथियारों का बढ़ता निर्माण था, ठीक है, जो शीत युद्ध के अंत तक जारी रहा क्योंकि यूएस पहले से ही इसके ऊपर के जमीनी परीक्षणों को सीमित कर रहा था, जबकि सोवियतों ने अपनी वृद्धि की थी। क्लियर हुआ आपको ये?
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।